अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सभी लोगों को अपने प्यारों के साथ खुश व आबाद रखे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो आज आपके लिए इतनी ज़बरदस्त वीडियो मैं लेके आई हूँ कि आप बहुत ही खुश होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी तैयारियों को कंप्लीट करें कि आपका रमज़ान शरीफ इतने आराम से गुजरे और आप मुझे दुआएं दें। बहुत ही आसानी के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे सभी चीज़ों को हमने तैयार करके रख लेना और अपने टाइम को भी और अपने पैसे को भी कैसे सेव करना है। तो सभी हम आपके साथ शेयर करेंगे डिटेल में वीडियो, और इससे पहले हमने वीडियो शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर चेक कर लें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि लाइक यहीं पर कर दें। लाइक करना आप लोग बाद में भूल जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आपने एक बार अपने किचन को अच्छे से चेक कर लेना है कि कौन सी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो कम पड़ेंगी, और जो चीज़ें आपको ज़्यादा लगने वाली हैं रमज़ान शरीफ में, तो उस हिसाब से आपने लिस्ट बना लेनी है और अच्छे से अपनी सभी चीज़ों की शॉपिंग कर लेनी है। ग्रोसरी अगर आप पहले से ही करके रख लेंगे तो आपको रमज़ान शरीफ की तैयारी करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी और रमज़ान शरीफ में भी आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। आपको बाज़ार किसी को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग रोज़ा रख के काफ़ी थके हुए होते हैं, तो फिर उसमें बार बार बाज़ार दौड़ाना या फिर अपने आप को भी परेशान करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए तैयारियों को पहले से ही कंप्लीट करके रखें ताकि आपको और आपके घर वालों को सभी को काफ़ी हद तक सुकून मिल सके। तो यहाँ पे रमज़ान शरीफ के हवाले से जो चीज़ें ज़्यादा लगने वाली थी, जो चीज़ें मेरे किचन में नहीं थी, उनकी मैंने ग्रोसरी कर ली हुई है। और कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, जैसे कि बटर वगैरह भी मैं लेके आई हूँ, मैंने पहले ही फ्रिज में डाल दिया है। तो रमज़ान शरीफ में हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बनती हैं। दाल चावल थोड़ा कम हो जाता है, बाकी चीज़ें तो बहुत ही माशाल्लाह से बनती हैं। अल्लाह ताला इतनी बरकत दे देता है इस बरकत और रहमत वाले महीने के सदक़े में कि जो आम से घर होते हैं जिनके यहाँ कभी कुछ नहीं बन पाता, रमज़ान शरीफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत ही अच्छे से खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रोसरी कर ली हुई है और अब सभी चीज़ों को मैं सेट करके अच्छे से रख दूँगी। जो चीज़ें दाल वगैरह हैं सब धूप उप दिखा लूँगी और अच्छे से धूप दिखा के, और जो भी कचरा वगैरह होगा चुन के साफ़ करके डब्बे में भर के सब रख लूँगी। तो फिर उसके बाद मुझे काम करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। मसाले वगैरह मेरे पास काफ़ी हद तक मौजूद थे। कुछ थोड़ा बहुत जो मुझे लगे कि हाँ ये कम पड़ेंगे तो उनको मैंने ले लिया है। बेसन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैंने मटर की दाल ली हुई है। मुझे दाल को भिगा के ही पकौड़ी बनाना पसंद है, तो जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि मुझे कम पड़ेंगी वो चीज़ें मैंने ले ली हैं और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी चीज़ें मौजूद थी। उसके बाद हम प्याज और आलू लहसुन वगैरह भी लेके रख लेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की भी बहुत ही ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत पड़ती है। आलू की हम बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं और प्याज तो हमें हर रेसिपी में लगती है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तैयारियां हमने मुकम्मल कर ली हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ यही शेयर करने वाले हैं। प्याज का बिरिस्ता वगैरह भी हमने बना के रख लिया है और प्याज कट करके रखने का तरीका हम पिछली वीडियो में आपको बता ही चुके हैं। उसके बाद हम देखिए चना वगैरह भिगा के उसको रखने की तैयारी कर लेंगे। चना वगैरह बहुत ही ज़रूरी बनता है और ये भीगने वाली चीज़ें होती हैं। कभी ऐसा होता है कि हम भूल भी जाते हैं और कभी बहुत ही जल्दी से झटपट से अचानक से हमें कुछ बनाना पड़ जाता है। तो इस तरीके से हम तैयारी करके रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत ही आराम से अपनी इफ्तारी बना सकते हैं और बहुत ही हमें अच्छा लगेगा कि हम झटपट से अपनी इफ्तारी तैयार कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिकदार में मैं आपको दिखा रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितनी आपके घर में ज़रूरत पड़ती हो, जिस हिसाब से आपको रखना हो उस हिसाब से करके रख लें। आपको पता होगा आपके घर में कितनी ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या लोग खाना पसंद करते हैं। तो रात भर के लिए मैंने भिगा दिया है और यहाँ पे देखिए हम प्याज कट करेंगे। प्याज को हम कट करके इसका ब्रिस्ता बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे प्याज को अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद हम प्याज को अच्छे से धुल लेंगे। धुलने के बाद हम कट करेंगे। तो आप देखिए जैसे भी आपको आसान लगे, आप चाहें तो इस तरीके से चाकू की मदद भी ले सकते हैं, स्लाइसर की मदद ले सकते हैं, या फिर जो चॉपर आता है उसकी मदद ले सकते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ फटाफट से प्याज कट जाएगी। तो स्लाइसर से अगर आपको काटना आसान लगता हो तो स्लाइसर का सहारा ज़रूर लें, क्योंकि इससे बिल्कुल एक जैसी एक बराबर की प्याज कटती है। तो इस तरीके से हम स्लाइसर से कट कर लेंगे। वैसे प्याज का ब्रिस्ता बनाने का तरीका इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ बिल्कुल अलग से भी शेयर करूँगी। इसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है, तो आप ज़रूर इसको देखें और बना के अगर आप रख लेंगे ना, इंशाल्लाह ताला रमज़ान शरीफ तो क्या आपकी ईद भी बहुत ही आराम से गुजर जाएगी। तो इस तरीके से साबुत प्याज को अगर आप स्लाइस करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ होती है, और फ्राई करना होता है तो इसका कोई भी मसला नहीं होता है कि कौन सी शेप में करना है। तो आपको जैसे भी लगे आप कर लें। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा करके रख लिया है।
इसको अगर आप चाहें तो बस इसको कट करने के बाद आप फ्राई कर सकते हैं। इसको फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि इसको पहले आप ना थोड़ा धूप में फैला दें या फिर पंखे में ही फैला दें। यहाँ पे देखिए मैंने प्याज को भी फैलाया हुआ है और अपने मसाले के डब्बे को भी धुल के और सभी मसालों को धूप लगने के लिए एक बार रख दिया है, ताकि फिर मसालों को मैं रिफ़िल करूँ तो मेरे मसाले बहुत ही फ्रेश से रहें। तो यहाँ पे देखिए प्याज को हम सुखाएंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सुखाना है। धूप तेज़ होगी तो 2 घंटे के लिए सुखा लें, नहीं तो 3 से 4 घंटे के लिए सुखा लें। तो उधर हमारी प्याज सूख रही है और इधर हमने अदरक और लहसुन की भी तैयारी कर ली है। अदरक लहसुन के पेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ में अदरक लहसुन लगता है। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन को हमने छील के लिया है। अदरक के बारीक बारीक से पीसेस कर लिए हैं ताकि आसानी के साथ तो मिक्सी में चल जाएं। और नए वाले लहसुन थे तो हमने बहुत ही अच्छे से नहीं छीला है, थोड़े थोड़े से छिलके लगे हैं, कोई बात नहीं है। इनका भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छे से पीस जाएंगे क्योंकि नए वाले हैं। तो ये छिलके बहुत ही नरम मुलायम से हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हम इन्हें अच्छे से पीस सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सभी चीज़ें आइस क्यूब में जमाना सिखाई थी। तो फिर मसला ये होता है कि बहुत से लोगों को जो आइस क्यूब में इसकी स्मेल रह जाती है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, कि फिर बाद में वो पानी वगैरह रखने के वो काम में नहीं आ पाता है। तो बहुत से लोगों के पास बहुत ज़्यादा नहीं होती है ट्रेज़। तो फिर आप इस तरीके से भी आप बना के रख सकते हैं। एक ट्रे ले लें और उसमें इस तरीके से फैला के इसे जमा के कट करके भी रख सकते हैं। ये वाला तरीका बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको रखना भी आसान हो जाएगा और फिर आपको बहुत ज़्यादा देर तक झंझट भी नहीं करनी पड़ेगी। आप एक साथ ढेर सारा तैयार करके इस तरीके से रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा निशान बना दिया है और मैंने उसे जमने के लिए रख दिया है। यहाँ पे देखिए मसाले मैंने अपने अच्छे से धूप लगा के और डब्बे वगैरह को धुल के साफ़ करके फिर से रख दिया है। और बाकी अब जो मसाले कम लगेंगे उन्हें रिफ़िल कर लूँगी। तो एक काम भी हम तैयार करके रख लेंगे, सभी मसाले हम अपने सेट करके रख लेंगे। और यहाँ पे देखिए प्याज हमारी इतनी सूखी हुई है, हमको इतना ही सुखाना था, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमने नहीं की हुई है। ज़्यादा क्रिस्पी कर देते हैं तो फिर उनका जलने का चांस होता है ज़्यादा, तो उन्हें हैंडल करने के लिए आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा हल्के हल्के से सुखाई है और अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। तो 3 से 4 मिनट में इन्हें फ्राई करूँगी, तो बिल्कुल एकदम नहीं लगेगा कि हमने प्याज को सुखा के फ्राई किया है, बिल्कुल ताज़ी वाली प्याज का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए तेल को अच्छे से हमने गरम किया है और इसमें खूब अच्छे से ज़्यादा मिकदार में हमने प्याज डाल दी हुई है, क्योंकि प्याज सूखी हैं तो फिर ये वैसे ही बहुत ही जल्दी से श्रिंक हुई पड़ी हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा मिकदार में डालने से। और जब हम वो वाली प्याज डालते हैं जो डायरेक्ट कट करके डालते हैं तो उससे प्याज बहुत ही तेज़ी से ऊपर आती है और तेल वगैरह बाहर आ जाता है। तो इसमें ये मसला भी नहीं होता। प्याज बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने और बहुत ही टेस्टी बने, तो उसके लिए हमने आधे चम्मच शक्कर डाल दी हुई है और 1 चुटकी हमने नमक डाल दिया है। और प्याज को हम फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखेंगे आंच को और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखेंगे, क्योंकि प्याज हमारे यहाँ काफ़ी हद तक सूखी हुई हैं। तो जैसे ही हमने तेल में डाला ना तो ये फ़ौरन से फ्राई होने लगी हैं और फ़ौरन से कलर लेने लगी हैं। तो ध्यान हमें ये रखना है कि हमें चलाते रहना है, बहुत ज़्यादा देर तक हमें छोड़ना नहीं है। जो ताज़ी प्याज हम डालते हैं उन्हें हम कुछ देर तक छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इनका हमें बहुत ही ध्यान रखना है और बहुत ही ध्यान से हमने चलाते हुए बहुत ही अच्छा सा गोल्डन लाइट सा कलर देना है। ज़्यादा डार्क नहीं किया करिए प्याज को, क्योंकि निकालने के बाद भी प्याज थोड़ा सा पकती है। ज़्यादा डार्क कर देंगे तो निकालने के बाद उनका कलर काफ़ी हद तक डार्क दिखेगा और फिर उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ना उनका कड़वा टेस्ट हो जाता है। इसलिए बहुत ही अच्छी गोल्डन सी प्याज बना के आप रखेंगे तो मीठी मीठी सी आपकी प्याज रहेगी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारी सी आपकी प्याज तैयार होगी। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। थोड़ी देर तक हमने स्ट्रेनर पे उसे निकाल लिया था और जैसे ही हमें लगा कि ऑयल नीचे आ गया है तो हमने इस तरीके से उसे पेपर पे थोड़ा फैला दिया है। अगर आप चाहें तो पेपर पे फैलाएं या वैसे भी ट्रे पे फैला के रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। बस थोड़ा सा वो ऑयली दिखेंगी। तो वहाँ पे हमारी प्याज भी थोड़ा सा ठंडी हो रही है और यहाँ देखिए हमारे जो हमने रखे हुए थे अदरक लहसुन के पेस्ट वो भी थोड़ा सा जम चुके हैं। तो हम इन्हें अब अच्छे से कट कर लेंगे। जब थोड़ा थोड़ा जमे ना तभी आप उन्हें कट कर लें, जब बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे तो आप कट करेंगे तो दिक्कत आएगी और आपको थोड़ी देर तक के लिए बाहर रखना होगा। और इस तरीके से आप करके रख देंगे तो आपको बाहर नहीं रखना होगा। फिर थोड़ा थोड़ा सा जमे हुए को आप कट कर देंगे तो फिर ये आपस में जुड़ेंगे नहीं और इन्हें फिर अच्छे से आप जमा लेंगे। तो फिर किसी पॉलीथीन किसी डब्बे वगैरह में आप करके रख दें और इन्हें 1 महीने तो क्या आप इन्हें पूरी साल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। ट्राई एंड टेस्टेड वाला मैं आपसे सभी कुछ शेयर कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं काफ़ी दिनों से ये सब चीज़ें ट्राई कर रही हूँ और बिल्कुल अच्छा जिसका रिज़ल्ट आता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
प्याज जब ठंडी हो जाएगी तो किसी डब्बे में हम डाल के इसे रख लेंगे। और अगर 1 महीने तक आप अपने किचन के कैबिनेट पे भी रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा सेफ रखने के लिए आप इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे तो आप 3 से 4 महीने तक इन प्याज को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। इनके ऑयल वगैरह से भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और आप जब चाहें अपनी रेसिपी को बना सकते हैं। तो सोचिए कितना आसान हो जाएगा आपका खाना बनाना। बिरयानी बनाना हो, कोरमा बनाना हो, पुलाव बनाना हो, कबाब बनाना हो, सभी चीज़ों में हमें प्याज के बेरेस्ते की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही झटपट से, बहुत ही आसानी से हम अपनी रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कटी हुई मिर्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है। और थोड़ी सी मिर्चों को कट करना होता है तो बड़ा ही झंझट तलब काम लगता है। तो एक साथ हम इस तरीके से मिर्चों को कट करेंगे तो काम हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में लेके आप इसे मिक्सी में भी मोटा मोटा सा आप इसे थोड़ा सा चॉप कर सकते हैं। और इस तरीके का चॉपर हो, हैंड चॉपर हो या ये वाला हो, तो फिर क्या ही कहना, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही एकदम परफेक्ट आपकी मिर्चें कटेंगी और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती हैं अगर आप इन्हें फ्रीज़ कर देंगे। इस तरीके से आप चम्मच से चलाते हुए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच से चलाते हुए अगर आप इन्हें फ्रीज़ करेंगे ना तो ये बिल्कुल आपस में जुड़ेंगे नहीं और जब चाहें आप चम्मच की मदद से निकाल के आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे क्यूब्स में रखना चाहें तो आप उस तरीके से भी रख सकते हैं। वैसे जब आप अलग अलग रखेंगे तो उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे ही आप निकाल के डालेंगे वैसे ही उसकी जो आइस है वो पिघल जाएगी और बहुत ही अच्छे से आप उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा निशान हम लगा देंगे और जब हमने इस तरीके से कट किया है ना तो ये आपस में वैसे जुड़ भी नहीं रही हैं। बहुत ही हल्का सा आप इशारा करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से टूट के बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तो इनको भी हम जमने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने चिकन मंगा के रख लिया है। चिकन की हम तैयारी पूरी कर लेंगे। वैसे आपके घर में जो भी गोश्त इस्तेमाल होता हो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। बस मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि हाँ मैं इस तरीके से गोश्त को भी हम रख लेंगे तो बहुत ही काम आसान हो जाएगा। सहरी के वक्त बनाना हो, अफ्तारी के वक्त बनाना हो या कभी कोई मेहमान आ जाए तो इस तरीके से हम तैयारी करके रखे रहेंगे तो सोचिए कितना आसान हो जाएगा हमारा काम। तो हमने यहाँ पे 5 किलो गोश्त मंगवाया हुआ है जिसमें से कि हमने कुछ पीसेस को अलग करवा लिया है। जैसे कि हमने लेग पीस अलग करवा ली है, थोड़ा सा बोनलेस हमने अलग करवा लिया है। तो और बकिया हमने गोश्त को छोटे छोटे पीस में कट करवा लिया है और सभी को हमने देखिए अच्छे से पहले 2 पानी हमने वॉश कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे नींबू डालेंगे ताकि बिल्कुल स्मेल वगैरह इसकी निकल जाए। तो एक साथ जब हम काम करेंगे तो आप ही सोचिए कितना आसान हो जाएगा। एक दिन झंझट तो लगेगी, थोड़ा मेहनत तो लगेगी, लेकिन फिर उसके बाद जब हम करके रख लेंगे तो फिर डेली हमें काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसे हम 10 मिनट से 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। उसके बाद देखिए हमने अच्छे से चाकू छुरी की मदद ली है और बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर जो भी चीज़ें हमें निकालने वाली थी हमने निकाल के कितना अच्छा सा क्लीन कर लिया है। फिर 2 से 3 पानी हमने इसे अच्छे से धुल के अभी हमने इसे स्ट्रेनर में रख दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है सब निकल जाए। और जब पानी अच्छे से निकल जाएगा उसके बाद हम पैकेट बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमने जो सब गर्दन वगैरह की पीस थी जिसमें से कि ये हराम मगज़ निकालना होता है उसको भी हम निकाल लेंगे। जब ताज़ी होती है ना उसी दिन निकाल लें तो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। फ्रिज में रखने के बाद जब आप धुल के निकालेंगे ना तो ये उसी में अजीब सी हो जाती है और बहुत ही मुश्किल से निकलती है। ताज़ी रहेगी ना, आप एक तरफ से इस तरीके से डालेंगे तो देखिए दूसरी साइड से आप छोटी सी भी निकली रहेगी ना, आप खुद ही हाथ से उसे निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से देखिए पूरी निकल आएगी। इस तरीके से देखिए कितनी अच्छे से निकल गई है, ऐसे साफ़ हो गई है। और आप ये जो हड्डी वाली पीस हमने निकाली हुई है इसका आप चाहें तो आप इसका स्टॉक भी बना के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो चिकन का स्टॉक बनाना हो तो आप इसे इस्तेमाल कर लें। वैसे मेरे घर में बिल्लियाँ हैं तो मैं उनको दे दूँगी, वो खा लेंगी। और यहाँ पे देखिए अब हम इसको रखेंगे, हिसाब से हम रखेंगे कि कैसे कैसे पीसेस को हमको कैसे कैसे पकाना है। तो लेग पीसेस को हमने यहाँ पे रख दिया है ताकि टंगड़ी कबाब वगैरह बनाना हो तो हम उसे बना लें। और छोटे छोटे पीसेस हम बना के रखेंगे बोनलेस के। कभी थोड़े से पीस की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं या थोड़ा सा बड़ा भी हम पैकेट बना लेंगे। तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत होती है उस तरीके से हम पैकेट पैकेट बना के रख लेंगे। और कितना हमको पकाना होता है उस हिसाब से हमने निकाल के देखिए एक तरफ सेट करके देख लिया है कि हम एक दफ़ा में कितना पकाएंगे, बिरयानी के लिए कितना बनाएंगे या फिर हमें फ्राई वगैरह करना हो तो कितना बनाएंगे या पकाना होगा तो कितनी हम पीसेस लेते हैं। तो सभी को हमने इस तरीके से सेट करके रख लेना है। तो हम इस तरीके से सेट करके जब रख लेंगे ना तो फिर खाना जब बनाएंगे तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा बनाने में। जब हमको बनाना होगा हम निकालेंगे और फटाफट से बना के हम इसे तैयार कर लेंगे। तो अचानक से मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं और कभी अफ्तारी वगैरह भी कहीं देनी पड़ती है तो ये सारी तैयारियां रहती हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम अगर तैयारियां करके नहीं रखते हैं और किसी दिन हमें दावत देनी पड़ जाती है तो हमें कितना मुश्किल लगता है कि फिर कितनी मुश्किल से हम सभी चीज़ों को अरेंज करेंगे। और जो लोग बेचारे अकेले होते हैं उन्हें तो काफ़ी हद तक मुश्किल का सामना करना पड़ता है।
तो यहाँ पे देखिए चिकन के कुछ बोनलेस पीसेस मैंने फिर से मंगवा लिए हैं और यहाँ हमने थोड़ा सा सिरका डाल के इसे भिगा दिया है। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताया है, आप इसे लेमू में भी धुल सकते हैं और आप इन्हें सिरके में भी धुल सकते हैं। और हम इन पीसेस को थोड़ा सा कट करके आपके सामने दिखा देंगे कि किस तरीके से आप कट करके भी पूरा रख सकते हैं और फिर आराम से जब ज़रूरत हो आप उन्हें निकालें और एक पैकेट को निकाल के आप आराम से बना लें। तो चिकन की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी रेसिपीज़ हम चिकन की बनाते हैं। तो कभी हमें बटरफ्लाई बनाना होता है चिकन के, कभी थ्रेड चिकन बनाना होता है और कभी चिकन के बहुत ही छोटे छोटे पीसेस को हमें बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करना होता है। तो जिस तरीके की रेसिपीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके का हमको ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप कट करके और छोटे छोटे से पैकेट बना के रख लें। तो जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो 2 पैकेट इस्तेमाल कर लें और छोटी पैकेट बना के रखेंगे ना तो फिर उस तरीके से आप जब चाहेंगे निकाल लेंगे और फटाफट से आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कुछ हमने पीसेस को इस तरीके से बहुत ही छोटा छोटा कट कर लिया है, कुछ पीसेस को हमने थोड़ा सा स्ट्रिप में कट कर लिया है और कुछ पीसेस को हम थोड़ा बड़ा भी कट करके रख लेंगे ताकि हमें कबाब वगैरह बनाना हो तो हम इनको बिल्कुल आसानी से चॉप भी कर सकें। और अगर हमें इनका टिक्का वगैरह बनाना हो तो हम इस तरीके के पीसेस को डायमंड कट में कट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट ही इसको बना सकें। तो आपको देखिए इस तरीके से सब तैयार करके रख लेना है और जब तैयार करके रखेंगे ना तो फिर आप मुझे दुआएं देंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सा तरीका इसमें से आप पहले से इस्तेमाल करते हैं और कौन सा तरीका आपको मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा तरीका आपके लिए नया है। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और कुछ टिप्स आप अपनी भी दीजिएगा ताकि मैं आपके टिप्स भी अपनी रेसिपीज़ में शेयर कर सकूं। आपके नाम के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे अदरक लहसुन के पेस्ट और हमारे मिर्चें वगैरह खूब अच्छे से जम चुकी हैं तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो मिर्चें देखिए बड़ी आसानी से ही टूट रही हैं, बाद में हमने इनको कट भी नहीं किया था, बस जो निशान लगाया था उसी से हमने जमा लिया है। तो आप इन्हें किसी भी चीज़ से हल्का सा भी अगर थोड़ा सा मार देंगे ना तो ये बिल्कुल वैसे भी बिखर जाएंगे। बस हमने इस तरीके से डब्बे में भर के रख लेना है और जब ज़रूरत हो तो उस हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्चों की तो वैसे भी काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़ती है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप ज़्यादा मिकदार में बना के रख लें तो आपके रमज़ान शरीफ तो क्या ईद भी आसानी से गुजर जाएगी। वैसे भी ईद की तैयारियां जब करनी होती हैं ना तो उस वक्त आखिरी अशरा चल रहा होता है और घर की सारी साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है और उसमें फिर ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे काम करने के चक्कर में हम अपनी इबादत से महरूम रह जाते हैं। तो हम इस तरीके से तैयारी करके रखें, अपना माइंडसेट बना के रखें कि हमारा रमज़ान शरीफ तो क्या हमारी ईद भी बड़ी ही आसानी से निकल जाए। तो आप इस तरीके से तैयार करके रख लें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इमली की चटनी मैंने बना के रखी हुई है, इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी बहुत ही जल्द आपसे शेयर करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ों में इमली की चटनी की ज़रूरत पड़ती है तो हमने बना के रख ली है। और यहाँ पे देखिए हमारे सभी चने और मटर वगैरह सभी अच्छे से फूल चुके हैं। हमने इन्हें रात भर पानी में भिगा दिया था और अब हमने इनका पानी निकाल दिया है, पानी से अच्छे से छान लिया है। वैसे हमने इन्हें अच्छे से धुल के भिगाया था तो हम इनके पानी को छान के साइड पे रख देंगे क्योंकि हम इन्हें जब बॉयल करेंगे ना तो हम इन्हीं का पानी इस्तेमाल करेंगे जिनमें हमने इन्हें भिगा के रखा हुआ था। तो थोड़े से कच्चे भी हम स्टोर करके इस तरीके से रख सकते हैं क्योंकि जैसे ही हम इसे निकाल के पानी में डालेंगे ना ये बहुत ही अच्छे से उसी वक्त तैयार हो जाएंगे पकने के लिए। तो आप इस तरीके से कच्चे इस्तेमाल करना चाहें तो कच्चे इस तरीके से रख सकते हैं और उबाल के आप रखना चाहें तो जिस जिस रेसिपी में आपको जैसी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से आप इन्हें उबाल के पूरा अच्छे से गला के भी रख सकते हैं। तो फिर आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मटर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मटर की हमारे यहाँ घुगनी वगैरह भी बनती है और हम इसे चाट और छोलों वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमने इसे इस तरीके से रख लेना है। यहाँ पे देखिए ब्लैक वाले चने हैं, ब्लैक वाले चने भी तो हर घर में ज़रूर बनते हैं तो हम इन्हें भी अच्छे से इस तरीके से कुछ ऐसे ही कच्चे रख लेंगे और किसी को बॉयल करके थोड़ा सा रख लेंगे। तो सभी तरीका हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुकर लिया है और सबसे पहले हम मटर को उबाल रहे हैं। मटर की बहुत सारी रेसिपीज़ में ज़रूरत पड़ती है तो हम इस तरीके से उबाल के रखेंगे तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने मटर लिया है और मटर में हम पानी डालेंगे, नमक डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से और हम इसमें हल्दी डाल देंगे और हमने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए उबाल लेना है कि अच्छे से गल जाए। अगर आप सोडा इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा सा सोडा डाल सकते हैं। वैसे मटर मेरी बहुत ही अच्छे से गलने वाली है तो मैं यहाँ पे सोडा नहीं डालूंगी, बहुत ही अच्छे से बस मैंने पानी इतना डालना है कि मटर के बराबर हो जाए पानी और इसको रख दूंगी उबलने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए। 3 से 4 सीटी आएगी ना उतनी देर में मटर अच्छे से गल जाएगी। और यहाँ पे चने भी हम उबाल लेंगे, चनों को भी हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट ही उबालना है कि चने बिखरे नहीं और चने अच्छे से गल जाएँ, इतना ही हमने उबालना है। और चने में हमने वही पानी यूज़ किया है जिसमें हमने भिगाया था क्योंकि चनों को हमने बहुत ही अच्छे से धुल के भिगाया था। तो इसी तरीके से हम काला वाला चना भी उबाल लेंगे। यहाँ पे देखिए नमक भी हमने डाल दिया है, हल्दी भी हमने डाल दी है। तो थोड़ा सा नमक हमने डाला है क्योंकि अगर हम इसे
कोई ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसमें मैरिनेट करना होगा तो हम मैरिनेशन में नमक डाल सकते हैं, और छोले वगैरह के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाट वगैरह भी इसकी हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को कर लें। बस मैंने थोड़ा सा आपको बताने के लिए बता दिया है। तो देखिए माशाल्लाह किस तरीके से दबाने पे बहुत ही अच्छे से गल रहे हैं और बहुत ही अच्छे से दब रहे हैं, और यहाँ पे देखिए देखने में बिल्कुल भी बिखरे नहीं हैं। तो बस अब हम इन्हें ठंडा करेंगे अच्छे से, और ठंडा करने के बाद हम इन्हें रखेंगे। यहाँ पे देखिए मटर भी हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है, बहुत ही अच्छे से गल चुकी है, जितनी हमको गली चाहिए थी उतनी ही गल चुकी है, क्योंकि मटर थोड़ा गली हुई होती है ना, तभी अच्छी लगती है। तो पापड़ी चाट बनाना हो, कोई भी चाट बनानी हो, गोलगप्पों के लिए इस्तेमाल करना हो, सभी चीज़ों के लिए आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। मटर आपके पास उबले मौजूद होंगे तो बस आपने निकाल के रखना है और फटाफट से अपनी चाट को तैयार कर लेना है। तो थोड़ी सी मटर भिगाना और थोड़ा सा काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, और इस तरीके से हम जब एक साथ करते हैं ना तो बस मेहनत एक ही दिन लगती है, लेकिन काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो उसका लिक्विड है ना उसी के साथ मैं पैक कर रही हूँ, ताकि फिर जब हम इस्तेमाल करें तो बहुत ही खुश्क सी ना रहें, और इसका लिक्विड हमें पूरा इस्तेमाल में अच्छे से आ जाए, क्योंकि मटर में थोड़ा लिक्विड होता है ना तो वही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे से पैकेट हम बना के रख लेंगे। बहुत ही अच्छे से ठंडा करने के बाद हम इन्हें पैक कर रहे हैं। तो चने मटर वगैरह के साथ आप मटर की दाल और चने की दाल भी थोड़ा सा भिगा के आप उसे भी रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको पकौड़ी भजिया बनानी हो तो आप निकालें और फ़ौरन से पीस सकें। और यहाँ पे देखिए काले वाले चने हमारे ठंडे हो रहे हैं। अच्छे से ठंडा करने के बाद हम इन्हें रखेंगे, और अगर 2 से 3 दिन आपने इस्तेमाल करना हो तो आप नीचे फ्रिज में भी रख सकते हैं, और पूरे महीने के लिए आप पूरी तैयारी करके रख रहे हो तो आप फ्रीज़र में अच्छे से रख लें। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारे चने भी गले हुए हैं, बिल्कुल बिखरे नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। तो हम जब इनकी चाट वगैरह बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से उसके साथ सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटे बड़े पैकेट सभी तरीके के हमने बना लिए हैं, जिस तरीके से जिस रेसिपी में ज़रूरत पड़ेगी हम निकालेंगे और आराम से इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा तरीका अगर आपको, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। एक लाइक कर देने से आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कुछ सब्जियों को हम कट करके रख लेंगे। तो यहाँ पे अभी पत्ता गोभी और शिमला मिर्च मैंने ली हुई है, गाजर भी हम कट करके रख लेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे हमें स्नैक बनाने होते हैं और उसमें इन सारी सब्जियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो स्लाइसर से अगर पत्ता गोभी को कट करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक सी कट जाती हैं। और यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च को हम बारीक बारीक से कट कर लेंगे और जूलियन में कट कर लेंगे। तो यही दो तरीका होता है जो ज़्यादा काम आता है, और थोड़ा सा हमने बड़े बड़े पीसेज में भी कट कर लेने हैं, ताकि जैसी रेसिपी में हमको जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरीके से तैयार करके आप रख लेंगे ना तो 1 हफ्ते तक आपकी शिमला मिर्च आराम से नीचे फ्रिज में भी रह सकती है। इस तरीके से कट करके आप 1 हफ्ते की तैयारी करके रख सकती हैं। और इसी तरीके से गाजर को भी आपने सभी साइज़ में कट करके रख लेना है। गाजर भी इस तरीके से कट करके रख सकते हैं। और हमने पत्ता गोभी की भी कटिंग कर लेनी है। तो पत्ता गोभी को आप चाहें तो चाकू की मदद से भी कट कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही आसानी से कट जाता है। लेकिन अगर आप स्लाइसर की मदद लेंगे तो बिल्कुल एक जैसा कटता है, और बहुत ही अच्छे से एक ही जैसा जब रहता है ना तो बहुत ही अच्छी पतली पतली सी स्लाइस इसकी निकल के आती है। तो कबाब वगैरह काफ़ी रेशेदार बनता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छे से इस तरीके से कटती है, बहुत ही आसानी से कटती है, और बहुत ही एक जैसी जब रहती है ना तो देखिए आप सलाद बनाएं या फिर आप कबाब वगैरह में इस्तेमाल करें, सभी चीज़ों के लिए बड़ी ही अच्छी लगती है। तो हम इन्हें एक डब्बे में भर के इन्हें रख लेंगे। तो आपको जितनी ज़रूरत हो आप इन्हें पॉलीथीन में भी रख सकते हैं, डब्बे में भी रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से सभी चीज़ें सेट करके रख लें। तो यहाँ पे देखिए सब्जियों को मैंने कट कर लिया है, और देखिए टमाटर की बारी अब आ गई है। टमाटर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और टमाटर को हर टाइम पे फिर पीसना और रखना सब झंझट लगता है, और टमाटर काफ़ी हद तक महंगे भी हो जाते हैं। माशाल्लाह से देखिए मेरे गार्डन के टमाटर हैं, तो मैंने थोड़े से टमाटरों के साथ बस आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पे बताया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार तो रमज़ान शरीफ में मेरे गार्डन से खुद ही टमाटर निकलेंगे और ताज़े फ्रेश टमाटर मैं इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो हम यहाँ पे टमाटर लेंगे, और टमाटर की जो ऊपर की ये हिस्सा होता है ना इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, और टमाटरों को हमने अच्छे से पहले धुल लेना है, और थोड़ा सा सिरके वाले पानी में जब हम धुलेंगे और इसके यहाँ पे हमने एकदम एंड पे हमने इसके जब थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे तो ये हमारे टमाटर काफ़ी दिन तक एकदम ताज़े फ्रेश बने रहेंगे। और यहीं से टमाटर ख़राब होना शुरू होते हैं, तो बैक्टीरिया जब यहाँ नहीं लगेंगे तो हमारे टमाटर ख़राब भी नहीं होंगे। और बहुत सारी चीज़ों में हमें टमाटर के पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए टमाटर का पेस्ट हम बनाएंगे, और जब हम ज़्यादा मिकदार में एक साथ बनाते हैं तो बनाना भी आसान हो जाता है, और उन्हें रखना और उन्हें छानना भी आसान हो जाता है।
तो हम इस तरीके से देखिए खूब अच्छे से किसी करछी की मदद लेंगे और आराम से इस तरीके से उसके उल्टे साइड से इस तरीके से करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से जल्दी से हमारे पेस्ट एकदम अच्छे से साफ़ सुथरे से नीचे छन के निकल आएंगे। और जो उसका वेस्टेज है, उसका जो छिलका और उसका बीज वगैरह है, वो बिल्कुल क्लियर एकदम निकल आएगा। और देखिए कितना स्मूथ सा हमारा टमाटर का पेस्ट तैयार हुआ है। तो बस इसको हम जमा लेंगे और जब भी कोई रेसिपी बनानी हो हम अपना पेस्ट निकालेंगे और डालेंगे और बड़ी ही स्मूथ सी हमारी ग्रेवी तैयार होगी, क्योंकि हमने इनको पीस के रखा हुआ है। और जब थोड़ा सा बनाना होता है तो उसमें छानना पीसना ये सारा झंझट बहुत ही झंझट तलब काम लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से सिलिकॉन का मोल्ड था तो बहुत ही अच्छे से निकल गया है। और उसी वक्त हम निकालेंगे और फ़ौरन से हम इन्हें किसी पॉलीथीन में रखेंगे, किसी जिपलॉक बैग में रखेंगे या किसी डब्बे में रखेंगे और फ़ौरन से हम इन्हें फ्रिज में डाल देंगे। तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे आपका 1 महीना नहीं, ये पूरी साल हम इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश बने रहते हैं और जब चाहें हम इन्हें इस्तेमाल करके रख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे गार्डन में काफ़ी ज़्यादा टमाटर हो जाते हैं तो मैं इस तरीके से इन्हें पीस पीस के रखती रहती हूँ और पूरे साल इस्तेमाल करती हूँ। फिर टमाटर चाहे 8 रुपये किलो रहें, चाहे वो 800 रुपये किलो हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं आराम से अपने टमाटरों को साल भर अपने घर के टमाटरों को खाती हूँ। तो कहिए आज की शेयरिंग हमारी कैसी लगी। अभी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो आप लोग बोर हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसमें से पहले से कौन कौन सी टिप्स फॉलो करते हैं और कौन कौन सी आपके लिए नई हैं। तो आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जायका बाई शबीना चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट देना हरगिज़ ना भूलें। साथ में लगा हुआ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जाते जाते आपको याद दिला दूं कि लाइक अगर अभी नहीं किया है आपने तो लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। रमज़ान शरीफ की रहमतें और बरकतें हासिल करने की सादत नसीब फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह किसी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।